हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओजस ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन में। और आज हम ब्रेकडाउन करेंगे लोकी के पहले एपिसोड को। इस वीडियो में हम लोकी सीरीज के पहले एपिसोड को डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर अब तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है, आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड 1 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जब एंड गेम्स में एवेंजर टेसरैक्ट चुराने आए थे, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई थी और टेसरैक्ट लोकी के हाथ लग गया था, जिसका यूज कर वो वहां से टेलीपोर्ट हो गया था और मंगोलिया देश के गोबी डिजर्ट में गिर गया था। इसी के कुछ ही देर में टीवी ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं, जिन्हें मिनटमैन कहा जाता है। एक टीवी ऑफिसर लोकी को कहती है कि सीक्रेट टाइमलाइन के खिलाफ जो उसने क्राइम किए हैं उसके लिए उसे अरेस्ट करने आए हैं, और टीवी ऑफिसर लोकी को वेरिएंट कहकर बुला रही है। लोकी इससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टीवी ऑफिसर लोकी को एक टाइम वेपन से मारती है, जिससे सिर्फ लोकी का टाइम स्लो हो जाता है। उसके बाद लोकी के गले में एक कॉलर लगा दिया जाता है, जिसे टाइम लूपर कहा जाता है, और ऑफिसर्स लोकी को लेके पोर्टल के थ्रू वहां से चले जाते हैं। साथ ही में ये ऑफिसर्स यहाँ इस जगह पर एक तरीके का डिवाइस भी लगाते हैं, जिससे समहाउ टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। इस डिवाइस को हम रीसेट चार्ज कहते हैं। इसके बाद लोकी को लाया जाता है टीवीए के हेडक्वार्टर्स में, और टेसरैक्ट को यहाँ किसी की डेस्क पर रखा जाता है एज एविडेंस और जमा करवा दिया जाता है। ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे एक स्क्रल को देख सकते हैं, जो कि साइड में ही खड़ा हुआ है और उसका भी फॉर्म भरा जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हर तरीके के वेरिएंट्स हो सकते हैं। स्क्रल्स, ह्यूमंस, गॉड्स और काफ़ी तरीके के स्क्रल्स होते हैं। तो इसके बारे में हमें आगे एपिसोड में देखने पक्का मिलेगा ही। लोकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक उसके गले में वो कॉलर है। वो कहीं भी नहीं जा सकता है। के बाद लोकी को एक एलिवेटर में डाल दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले उसके कपड़े चेंज होते हैं, और उसके बाद उससे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया जाता है, जिसमें लिखा होता है एक एक वर्ड जो उसने आज तक बोला है। इसके बाद ये कंफर्म किया जाता है कि लोकी एक जिंदा जीव है या फिर कोई रोबोट। फिर वो एक मशीन के अंदर जाता है, जिसमें उसकी टेम्परल ऑरा की फ़ोटो निकालते हैं, और उसके बाद लोकी को कोर्ट रूम में लाया जाता है एक और कैदी के साथ। एक टीवी पर लोकी को टीवी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, और ये मिस मिनट्स नाम का एक कैरेक्टर करता है, जो कि टीवी की मैस्कॉट है। बताती है कि बहुत सालों पहले मल्टीवर्स में एक जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें सारी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो रही थी। फिर आए काफ़ी पावरफुल बीइंग, जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता है। इन्होंने पूरे मल्टीवर्स को एक टाइमलाइन में बांध दिया, और इस मेन टाइमलाइन को कहा जाता है सीक्रेट टाइमलाइन। लेकिन कुछ लोग इस सीक्रेट टाइमलाइन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी अलग टाइमलाइन बना देते हैं। ऐसे लोगों को वेरिएंट्स कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइम कीपर्स के बारे में और नेक्सस इवेंट के बारे में। तो कॉमिक्स में ये बताया गया है कि टाइम कीपर्स को ही हू रिमेन्स ने बनाया है, जो कि वेरी लास्ट डायरेक्टर हैं टीवीए के। उनकी मौत से जस्ट पहले वो कोशिश करते हैं टाइम कीपर्स को बनाने का, लेकिन गलती से टाइम ट्विस्टर्स बना देते हैं, जो कि पूरी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और मल्टीवर्स वॉर को क्रिएट कर सकते हैं। बट इसी बीच में थॉर आ जाता है, और थॉर इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करने के कारण यहाँ पे 2 रियलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। एक रियलिटी वो होती है जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं टाइम ट्विस्टर्स, और दूसरी रियलिटी वो होती है जिसमें ही हू रिमेन्स टाइम कीपर्स को बना देते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्सस इवेंट्स के ऊपर। नेक्सस इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जब हम अपनी सीक्रेट टाइमलाइंस में से एक नई रियलिटी ब्रांच क्रिएट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर सीक्रेट टाइमलाइंस में से कोई बाहर जाके एक अपनी खुद की अल्टरनेट टाइमलाइन बना लेता है, तो वो एक नेक्सस इवेंट कहा जाता है। और इस नेक्सस इवेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही टाइम कीपर्स ने टीवीए को बनाया, जो कि उस टाइमलाइंस को फिर से रीसेट कर देते हैं, और उस वेरिएंट को उसके क्राइम के लिए सज़ा मिल जाती है। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो डायलॉग्स में बोला गया है मल्टीवर्स एंड मैडनेस। सो ये एक लिंक हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोकी को देख सकते हैं, और वहाँ पे और भी खुलासे होंगे मल्टीवर्स से रिलेटेड। लोकी देखता है कि उसके साथ एक वेरिएंट था जो ऑफिसर से टिकट मांगने पर उससे बहस कर रहा है, तो ऑफिसर अपनी स्टिक से उसे ख़त्म कर देता है। इससे लोकी को पता लग जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक है, और वो उसी डर में अपना टिकट ढूंढ लेता है और उनको दिखाता है। दूसरी तरफ हमें फ्रांस में ईयर 1549 के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो टीवीए के ऑफिसर्स को मार रहे हैं, और ये छठा हमला था। यहाँ हम मोबियस नाम के एक ऑफिसर को भी देखते हैं। इसी समय की टाइमलाइन में हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं, जो इस रूम में एंटर कर जाती है, और मोबियस उस लड़की से फ्रेंच में बात करता है,
इस सीन में हमें पता लगता है कि बाकी सभी टीवी ऑफिसर को हर टाइमलाइन की सारी भाषाएं आती हैं। मोबियस उससे पूछता है कि वो इस बारे में क्या जानती है और ये सब किसने किया। वो लड़की पास ही में एक डेविल जैसी पिक्चर की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब ये है कि ये सब मेफिस्टो ने कराया है। खैर, मोबियस उस लड़की से कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा और इसके बाद ये लोग इस टाइमलाइन को रीसेट कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लोकी को जज के सामने पेश किया जाता है, जहां पर मोबियस भी आ जाता है। लोकी अपनी सफाई में कहता है कि उन्हें एवेंजर्स को पकड़ना चाहिए क्योंकि टाइमलाइन में छेड़छाड़ एवेंजर्स कर रहे थे। इस पर जज बोलती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो तय था, लेकिन लोकी ने भागकर अपनी टाइमलाइन में गड़बड़ कर दी है। ये सुन लोकी अपनी मैजिक पावर्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि TVA में किसी भी तरह की मैजिक पावर्स काम नहीं करती हैं। लोकी को दोषी ठहराया जाता है और उसको रीसेट होने की सज़ा दे दी जाती है और जहाँ तक मुझे लगता है लोकी को मार देने की सज़ा मिलती है। खैर, मोबियस भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो जज को जाकर कहता है कि उसे किसी काम के लिए लोकी की ज़रूरत है और उसको उसके हवाले कर दिया जाए। और जज इस बात को मान जाती है, मगर मोबियस को कहती है अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो तुम्हारे हाथ पर होगी। ध्यान से देखें तो लोकी को लाते समय एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें जो मूंछ वाला कैरेक्टर है वो काफ़ी स्टैन ली से मिलता है। तो ये क्या एक तरीका था स्टैन ली का कैमियो दिखाने का? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि TVA की जो एजेंसी है ये एक प्लैनेट जितनी बड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं लिफ्ट में लोकी मोबियस से पूछता है कि वो कितने समय से यहाँ पर है, जिस पर मोबियस जवाब देता है कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि टाइम यहाँ पर अलग तरीके से काम करता है। मोबियस लोकी को एक टाइम थिएटर में लेके जाता है। लोकी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस अपने पास रखे हुए टाइम लूपर के रिमोट से लोकी को टाइम में पीछे भेज देता है, जिसका मतलब यह है कि लोकी कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकी को एक हॉलो प्रोजेक्टर से उसके पास्ट की फोटोज दिखाई जाती हैं, जब एवेंजर्स से वो हार चुका था और जब उसने फिल कोल्सन को और ना जाने कितने लोगों को मार दिया था। मोबियस पूछता है कि वो इन लोगों को क्यों मारता है, क्या उसे उन्हें मारने में मजा आता है? इस बात पर लोकी कोई ठीक जवाब नहीं देता है। इसके बाद मोबियस लोकी को उनके पास्ट की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो DB कूपर बनकर एक प्लेन में बैठा हुआ था और उसने एयर होस्टेस को डराया कि उसके पास बॉम्ब है और डर कर एयर होस्टेस पैसों से भरा एक बैग लेकर आई, जिसे लेकर लोकी फ्लाइट में से कूद गया और फिर हेमडान ले बायोफ्रॉस्ट से उसको वापस एस्गार्ड पर बुला लिया। असल में लोकी ने ये थॉर के कहना पर किया था क्योंकि उन दोनों के बीच में शर्त लगी थी और लोकी वो शर्त हार चुका था। इसके बाद मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है जो कि मेन टाइमलाइन में ऑलरेडी हो चुका है। उसे 2012 में हारने के बाद थॉर लोकी को वापस एस्गार्ड ले गया था और लोकी ने अपने माँ को बुरा भला सुनाया था और जब डार्क एल्व्स उसके महल पर हमला करने के लिए आए थे, लोकी ने गलती से उसे अपनी माँ के पास भेज दिया था। तो देखा जाए तो फ्रीगा की मौत का कारण लोकी ही था और ये सब देखकर लोकी को बहुत ही बुरा लगता है। मोबियस कहता है कि लोकी की तकदीर में यही सब लिखा हुआ है और लोकी की किस्मत में कभी किंग बनना लिखा ही नहीं हुआ था। और उसके बाद लोकी की तरफ मोबियस अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार लोकी उसकी मदद एक्सेप्ट कर लेता है। पर कुछ ही समय बाद मोबियस को कोई बुलाने के लिए आ जाता है और उसको वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर जब वो वापस आकर देखता है तो उसे पता लगता है कि लोकी ने उसकी जेब से टाइम लूपर का रिमोट चुरा लिया है और वो इस रूप से गायब है। लोकी उस टाइम लूपर का यूज़ करके वापस एंट्रेंस में पहुंच जाता है और जहां उसने टेसरेक्ट जमा करवाया था वो उस एम्प्लॉय से उसका नाम पूछता है, जिस पे वो अपना नाम कैसी बताता है। फिर लोकी उसे धमकाकर उससे टेसरेक्ट मांगता है, जिस पे वो अपनी ड्रॉर खोलता है और उसके बाद लोकी के होश उड़ जाते हैं जब वो वहाँ पर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को पड़ा हुआ देखता है। हम इस ड्रॉर में देख सकते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सोल स्टोन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सोल स्टोन को पाना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो इसलिए शायद यहाँ पे सोल स्टोन नहीं है। लोकी पूछता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स उनके पास कैसे आ गए। कैसी बताता है कि ऐसे तो बहुत सारे स्टोन्स यहाँ पर इनके पेपर वेट्स की तरह यूज करे जाते हैं और लोकी को रियलाइज होता है कि TVA के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद लोकी वापस उसी टाइम थिएटर में टाइम जंप हो जाता है और अपनी लाइफ के फ्यूचर के पलों को देखता है, जैसे जब उसकी माँ फ्रीगा और ओडिन की मौत हो गई थी और जब वो थॉर को असली भाइयों की तरह एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखता है।
ये देख लोकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिर में लोकी अपनी मौत देखता है जब थैनोस ने उसे मार डाला था और लोकी की फाइल यहीं खत्म हो जाती है। तभी वो लेडी ऑफिसर फिर से लोकी को पकड़ने के लिए आती है, जिस पर लोकी इस बार उसे चकमा दे देता है और टाइम लूपर उसे ही पहना देता है और फिर रिमोट से उसके साथ थोड़ी मस्ती भी करता है। कुछ देर बाद मोबियस फिर से लोकी के पास आता है और लोकी रिवील करता है कि उसे किसी को तड़पाने में खुशी नहीं मिलती है। ये सब लोगों में दहशत फैलाने के लिए करता है, जिससे सभी लोग उससे डरे और उसके काबू में रहें। लोकी ने यहाँ से भागने के लिए टेसरैक्ट को भी इस्तेमाल करके देखा, लेकिन इस जगह पर इन्फिनिटी स्टोन भी काम के नहीं है। मोबियस कहता है कि उसे लोकी की मदद चाहिए एक वेरिएंट को पकड़ने में जो उनके मिनटमैन को मार रहा है, और उसे पकड़ने के लिए मोबियस को लोकी की मदद चाहिए। लोकी पूछता है कि आखिर वो ही क्यों, जिस पर मोबियस कहता है कि वो भगोड़ा वेरिएंट और कोई नहीं तुम ही हो। इसके बाद हम कुछ मिनटमैन को देखते हैं जो कि एक जगह टाइमलाइन फिक्स करने गए हुए हैं। उन्हें इस जगह पर ऑयल पड़ा हुआ मिलता है और उन्हें लगता है कि किसी बेवकूफ़ के हाथ टाइम मशीन लग गई होगी और वो टाइम में पीछे आकर तेल चुराने आया होगा। उन्हें दूर के अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में एक लालटेन है। वो उसे अरेस्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन ये शख्स लालटेन फोड़ देता है और वहां फैले हुए ऑयल में आग लग जाती है और सभी ऑफिसर्स उसमें जल जाते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर हंटर U-92 रीसेट चार्ज एक्टिवेट करने जाता है और ये शख्स रीसेट चार्ज भी चुरा लेता है। ये वही भगोड़ा वेरिएंट हो सकता है जिसकी बात मोबियस कर रहा था। हमें इसका चेहरा ठीक से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये लोकी का अल्टरनेट वेरिएंट है। शायद लेडी लोकी हो सकती है। खैर, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पहला वॉइस ओवर था और मैं थोड़ा बीमार था तो थोड़ा बुरा हो सकता है, तो इस बार के लिए माफ़ करिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पूरा एनर्जी के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस बार के लिए सॉरी एंड नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।